द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम मेनली बना है सन और 8 प्लैनेट मिलकर, ठीक है। और इसमें जो है मून और एस्ट्रॉयड, मेटेरॉयड, कॉमन एंड गैसेस मिलकर टोटल पड़ता है आपका 160। और सन जो है इसका बिगेस्ट स्टार इसको कहा जाता है, जिसके पास क्या है, खुद का लाइट है और प्लस में हीट है, ठीक है। तो ये हम लोग का 8 प्लैनेट कौन कौन सा हुआ हम लोग के सोलर सिस्टम में? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। उसी में एक प्लूटो भी आता है जो हम लोग का 9th प्लैनेट होता है, बट इसको इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो प्लैनेट है आप लोग का, ये प्लैनेट जो लॉ होता है उसको फॉलो नहीं करता है। ये बार बार जो रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन करता है सन के, जैसे ये हम लोग का सन हुआ मिडिल में, सन को क्या करता है, ये मिडिल से रोटेट करता है, राइट। ऐसा कुछ आप लोग देख लो, ये बुक में आप लोग को पिक्चर दिया है, राइट। तो ये पिक्चर में क्या है, यहाँ पे सन अपना रोटेशन फॉलो करता है ऑर्बिटल के बाहर, और ऑर्बिटल पे जब फॉलो करता है तो ये क्या करता है, एक सेगमेंट में फॉलो करता है, जिसके कारण एक दूसरे प्लैनेट से कुछ डिस्टेंस बना हुआ रहता है। लेकिन वहीं अगर प्लूटो का बात करें तो ये सबसे लास्ट में होने के कारण ये क्या करता है, ऑर्बिटल के लॉ को नहीं फॉलो करता है। ये ऑर्बिटल को लॉ को फॉलो क्यों नहीं करता है? समटाइम होता है ये ऑर्बिटल से बाहर जाने लगता है, कुछ समय ऐसा आता है जो ऑर्बिटल के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं कर पाता है, और इसका दो कारण, एक और कारण है कि ये डिस्टेंस होने के कारण ग्रेविटी का कारण नहीं बन पाता है, जिसके कारण अपने तरफ तान पाता है। जैसे कि ये लोग क्या होता है, सन एक हम लोग का सन को हम लोग बोले क्या, बिगेस्ट स्टार। स्टार के पास एक कैपेसिटी होता है अपने तरफ कोई भी चीज को अट्रैक्ट करने का, बट इसका क्या है, अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं है। मान के चलो एक धागा है, उसको क्या किया तुम, बांध के एकदम नचा रहे हो, राइट। वो धागा क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, उसका दूरी बढ़ते जाएगा, राइट। तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम धागा बांध दोगे और बहुत लंबा धागा बांध दोगे और उसको नचाने के लिए तुमको पूरा घूमना पड़ेगा, तब वो नचेगा, या फिर हो सकता है वो नचे भी नहीं और नीचे की तरफ वो रोटेट करता है। सेम चीज यहाँ पे क्या होता है, प्लूटो के साथ में हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं प्लैनेट, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्लैनेट, ठीक है। डॉट मतलब छोटा और प्लैनेट, तो ये डॉट प्लैनेट हुआ। फिर हम लोग का आया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो सकता है, और ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन के पास। जो सन होता है सबसे उसके नियरेस्ट में होता है क्या, मर्क्यूरी। उसके बाद हम लोग का आता है वेनस, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट होता है। ब्राइटेस्ट क्यों? उसका जो सरफेस होता है वो बहुत शाइनिंग सरफेस, जिसके कारण काफी बार हम लोग को मॉर्निंग में अगर हम लोग जगते हैं ना, देखते होंगे कभी कभी दो दो मून दिखाई देता है, ठीक है। या फिर मॉर्निंग में ज्यादा उठोगे तो उसमें हम लोग को दिखाई देता है हाँ ये मून टाइप का दिखाई दे रहा है या शाइनिंग टाइप का। वो चीज मेनली रहता है वेनस। उसका क्या कारण है, क्योंकि उस पर लाइट पड़ता है और सनलाइट, जिसके कारण वो हम लोग को चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ब्राइटेस्ट हो गया। फिर हम लोग का थर्ड जो प्लैनेट आता है अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और ये फोर्थ प्लैनेट हम लोग का आ गया मार्स, ठीक है। ये हम लोग का अर्थ के बाद में आता है, इस पे स्टोन से भरा पड़ा है, ठीक है। और ये जो सारे प्लैनेट हैं ये क्लोज टू सन है, सन के पास में है, बहुत नजदीक है, इसके कारण इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं आउटर प्लैनेट के बारे में। आउटर प्लैनेट में मेनली 4 प्लैनेट आए, कौन सा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है हम लोग के सोलर सिस्टम का। वहीं पे अगर सैटर्न का बोले तो इसका जो रिंग बना हुआ है, बाहर का जो रिंग बना हुआ है, ये सब मेनली जो प्लैनेट है ना, इसके पास रिंग है, हर किसी के पास एक मतलब खुद का एक रिंग है। तो इसका जो रिंग बना हुआ है वो मेनली गैस का बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेस पाए जाते हैं जो काफी हार्मफुल भी है कुछ, ठीक है। तो ये गैस का बना हुआ है। वहीं पे अगर यूरेनस का बात करें तो इसमें मोर देन 22 मून्स है, ठीक है। और मून्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। इसको नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का जो मून है उसका नाम, बाकी का जो मून है वो लोग को भी कुछ कुछ अलग सा नाम दिया गया है, जिसके कारण इसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। और ये लोग के पास भी नेचुरल सैटेलाइट होता है,
ठीक है। बट इनका क्या है, बहुत कम मात्रा में है। जैसे इसके पास एक है, यहाँ पे मार्स के पास एक या दो है, उसके पास भी, ठीक है। उसके बाद बाकी के पास भी बहुत कम मात्रा में है। वहीं पे अगर इलो का बात करें तो इलो में कम से कम 10 है, 15 है, और किसी किसी का रिंग गैसेस से बना हुआ है। एक कर्व्स होता है, ठीक है, नेपट्यून में जो होता है वो डायमंड का बारिश हो गया। उसके बाद देखो ये हम लोग का चारों 1 2 3 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आउटर प्लैनेट, और इनर प्लैनेट कौन कौन से होगा, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लूटो के बारे में जान लिए, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है मून के बारे में। क्या बताता है मेनली, मून जो है वो रोटेट करता है क्या चीज को, रिवॉल्व करता है क्या चीज को, अर्थ को। अर्थ जो भी मतलब प्लैनेट हम लोग रहते हैं, तो हम लोग मेनली अर्थ के बारे में एग्जांपल लिए। अर्थ हम लोग का थर्ड प्लैनेट हो गया, तो इसको रिवॉल्व करता है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या हुआ, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, रिवॉल्यूशन सर वो हुआ जो सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमता है, रोटेशन हुआ जो अपने एक्सिस पे घूमता है। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या करता है, धागा पहले बांधता है उसमें, उसके बाद उसको फेंकता है। जब फेंकता है तो वो खुद से खुद नचता रहता है एक एक्सिस पे, ठीक है। जब एक एक्सिस पे नचता है तो इसे हम लोग क्या बोल दिए, रोटेशन, रोटेशन बोल दिए। रिवोल्यूशन किसे बोले, अगर मान के चलो कोई बच्चा है, वो क्या करता है, एक पेन हो गया या फिर पेंसिल हो गया, उसको बांध लिया धागे, धागे से बांध के उसको क्या करता है, रोटेट आजू बाजू करवा रहा है। और वो आजू बाजू जब रोटेट करवा रहा है तो उसी को ये पेंसिल जो है या पेन जो है ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब उसके आजू बाजू चक्कर लगा रहा है, किसके, बच्चे के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। अर्थ हम लोग का बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग का अर्थ है वो खुद में घूमता है, ठीक है। तो ये मान के चलो ये बच्चा जो है ये अर्थ हो गया, और ये जो है प्लैनेट हम लोग का मून हो गया, जिसके कारण हम दोनों का एग्जांपल समझ पा रहे हैं। तो ये है रोटेशन और ये है रिवॉल्यूशन, ठीक है। मरकरी जो है, मरकरी और वेनस के पास कोई भी मून नहीं है, इन दोनों के पास एक भी मून नहीं है। और वहीं पे अगर बात करें तो अर्थ के पास एक मून है जो हम लोग हर दिन देखते हैं, ठीक है, एक मून है। उसके बाद और क्या, और वहीं पे अगर हम लोग देखें तो बाकी जो प्लैनेट है उन लोग के पास भी हम लोग डिस्कस कर दिए कितना मून है। फिर हम लोग देखते हैं मून के बारे में। मून जो होता है उसके पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि उसका खुद का लाइट नहीं होता है, ओन लाइट, उसका लाइट खुद का नहीं होता है, लाइट इसका खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है। वहीं पे ये लाइट हम लोग को दिखाई देता है, तो ये लाइट चमक रहा है, जब खुद का लाइट नहीं हुआ तो इसके पास आया कहाँ से। तो उस समय हम लोग का दो हम लोग मेनली टर्म पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन वो हुआ जब कोई भी चीज कोई भी सरफेस पे, जैसे कि मिरर हो गया, कोई भी सरफेस पे कोई लाइट पड़ता है और उसको फिर से वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब दिखा देता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन क्या हुआ, कोई भी लाइट गया इसी मीडियम से और थोड़ा सा अपना वहां से अंदर से निकल गया, पार हो गया, ठीक है। इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जो हम लोग मिरर यूज करते हैं, ठीक है, बाल झाड़ने के लिए यूज करते हैं ना, उस मिरर को हम लोग ले सकते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग ले सकते हैं पानी को, ठीक है। पानी में क्या होता है, या फिर देखोगे एक ऐसा भी ग्लास आता है जो ऑफिस ये सब में यूज किया जाता है, उसके आर पार हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। या फिर बैंक में जाओगे या फिर टिकट हाउस जो मेनली होता है, उसमें क्या होगा, टिकट ऑफिस में ऐसे एक बनाया रहता है, और यहाँ से क्या होता है, दोनों के आर पार हम लोग को दिखाई देता है, जिससे हम लोग एक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का रिफ्लेक्शन काम करता है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के कारण मून पे जो लाइट नहीं प्रेजेंट है, वो सन पे जब लाइट पड़ता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके हम लोग के अर्थ के पास आता है। अब एक और टर्म आता है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में कुछ जानते हो? यस सर। क्या होता है? सोलर इक्लिप्स सर चंद्रग्रहण को बोलते हैं, और सोलर इक्लिप्स को सोलर
सूर्य ग्रहण बोलते हैं और लूनर इक्लिप्स को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। हाँ, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, ठीक है। देखिए चंद्र के ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में बस अंतर देखो कितना कम होता है, बेसिक अंतर। ये हम लोग का सन है। अब सन को रोटेट कर रहा है हम लोग का अर्थ। अर्थ रोटेट कर रहा है, इसको रिवॉल्व कर रहा है, इसको रिवॉल्व कर रहा है अपना अर्थ, ठीक है। सन को रिवॉल्व कर रहा है अपना अर्थ, और इसको जो रिवॉल्व कर रहा है वो कर रहा है मून। इसको जो रिवॉल्व कर रहा है वो मून कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहा है। डे और नाइट इसी से बनता है, ठीक है। देखो डे और नाइट किससे कैसे बनता है, जब मतलब अर्थ का एक राउंड मार के मून आता है तब हम लोग का डे और नाइट या 24 घंटा खत्म होता है। वहीं पे अगर एक राउंड सन का मार लेता है जो हम लोग का अर्थ एक रिवॉल्यूशन, तो फिर एक साइकिल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, देखोगे हिंदी जो कैलेंडर है जिसमें हम लोग नेटिव हिंदी में पढ़ते हैं तो ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसी के कारण पढ़ते हैं। देखोगे हमेशा डे चेंजेस होता रहता है, कभी कभी सावन 2 बार आ गया, जैसे इस बार क्या हुआ तो 2 मंथ तक ले सावन रह गया था, लंबा चला। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कहीं कहीं डिस्टेंस इसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और कहीं कहीं छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके कारण ये ऐसा होता है। और उसके बाद क्या हुआ, ये टाइमिंग चेंजेस हुआ, ये यहाँ को इसको रिवॉल्व किया, तो रिवॉल्व करने के कारण ये ऐसे। अब देखो जब इसका लाइट डायरेक्टली पड़ता है सन पे और इसके बैक में आ जाता है मून, ठीक है, तो मून का एकदम लाइट डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। डिसअपियर होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स इसको बोल दिए। अब सोलर इक्लिप्स क्या हुआ, हम लोग जानते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण मतलब जो सन के सामने आ जाए या फिर सन का लाइट आने ना दे, जैसे कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। हाँ वेरी गुड, जैसे कि ये सन है और इसके बीच में मून आ गया, ठीक है। जब मून आएगा तो सन पे मतलब अर्थ पे लाइट नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और एक और चीज होता है, देखोगे हमेशा जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पहुंचता है या फिर लगता है तो कुछ एरिया तक लगता है, बाकी के एरिया में नहीं लगता है। सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा तो लोग बताता है किस किस लोकेशन पे लगेगा और कितने बजे से लगेगा और इस लोकेशन पे नेक्स्ट किस लोकेशन पे लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो इसका बेसिक कारण यही है, सिर्फ बीच में जब एरिया आता है तो मून छोटा है, ठीक है, इससे बड़ा हम लोग का अर्थ है, उससे बड़ा सन है। तो सन का जो लाइट आया कुछ एरिया में तो वहां पे सूर्य ग्रहण लगा, सोलर इक्लिप्स से बोलते हैं। सोलर से हम लोग को मालूम चलता है चंद्र सन से रिलेटेड है, तो ये हम लोग को हमेशा याद रहेगा, लूनर इक्लिप्स मून से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ एरिया में चंद्र ग्रहण लगा या फिर सूर्य ग्रहण लगा और कुछ एरिया में नहीं लगता है। मान के चलो अगर यही पीछे रहता लूनर इक्लिप्स, तो लूनर इक्लिप्स भी कुछ एरिया में लग रहा है और वहीं पे सोलर इक्लिप्स बीच में आया तो ये भी कुछ एरिया में लग रहा है, जिसके कारण हो रहा है। और इसके कारण जो मून है इसके कलर में भी चेंजेस आता है।